चलिए जी स्टार्ट करते हैं सोशल सर्वे के हवाले से कि सोशल सर्वे क्या चीज़ होती है एंड हम क्या कर रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। देखिए जी, सोशल सर्वे आप जो कंडक्ट करते हो वो आप दो चीज़ों के थ्रू कंडक्ट कर रहे होते हो, ठीक है। नंबर 1 इज क्वेश्चनियर, ठीक है। दूसरा होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज। दूसरा होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज। अभी तक हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को पढ़ चुके हैं, तो अब हम इसको थोड़ा सा मर्ज करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली ये क्या फॉर्मूला है, एक्चुअल में ये सारी चीजें क्वांटिटेटिव डेटा लेकर आ रही हैं, ठीक है। अब ये जो क्वांटिटेटिव डेटा है, ये क्वांटिटेटिव डेटा जो होता है ये स्टैटिस्टिकल फॉर्म ऑफ डेटा में आता है। स्टैटिस्टिकल फॉर्म ऑफ डेटा में आता है, सही है। अब ये जो स्टैटिस्टिकल डेटा है मेरा बेटा, और सोशल सर्वेज की जो मेथोडोलॉजी है इसके थ्रू एग्जीक्यूट किया जाता है, दीज आर कंसिडर्ड एज प्राइमरी क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजीज, ठीक है। ये प्राइमरी क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजीज हैं, ठीक है। अब बहुत ही सिंपल सी बात है, आप इन दोनों मेथोडोलॉजीज के थ्रू आप सोशल सर्वे कंडक्ट करते हो और उसको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हो, ठीक है। अच्छा, अब देखो बहुत ही सिंपल सी बात है कि हमारे पास जो दूसरे जैसे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी आते हैं, तो वो हाइपोथेसिस से स्टार्ट होते हैं। वो क्या चीज़ होती है वो मैं एक्सपेरिमेंट्स के साथ आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है जी। अच्छा, अब जो आपका सोशल सर्वे होता है ना, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट सोशल सर्वे इन्वॉल्व सर्वे involves systematic collection of systematic collection of same type of data from large number of people. यानी कि आप मैक्रो लेवल स्टडी कर रहे हो, ठीक है, और आप सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, सही है। अब देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, ये एक मैक्रो स्टडी में फॉल इन करेगा मेरा बेटा, सिस्टमैटिक डेटा है, सही है। अब तो ऑटोमेटिकली सिस्टमैटिक डेटा आपको क्वांटिटेटिव फॉर्म में नजर आएगा, और हम इसको जो कलेक्ट करते हैं वो क्वेश्चनर्स और क्या कहते हैं किसके थ्रू कर सकते हैं। अब इसका तरीका हमारे पास क्या है, एक है सेल्फ कंप्लीशन क्वेश्चनर्स, सही है, सेल्फ क्वेश्चनर्स होते हैं, ठीक है। और ऑटोमेटिकली अब सेल्फ कंप्लीशन क्वेश्चनर्स कैसे भेजे जाते हैं लोगों को, आप बोलते हैं भाई पोस्ट के थ्रू भेज सकते हो, आप उनको ईमेल कर सकते हो, लोगों को इंटरनेट के थ्रू भेज सकते हो, ठीक है। अब बहुत ही तो भाई ऑटोमेटिकली सेल्फ कंप्लीशन क्वेश्चनर्स का तरीका क्या होता है कि आपने लोगों को भेज दिया और लोग जो होते हैं वो क्या कहते हैं उसको फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी स्टोरी समझ में आती है। सेल्फ कंप्लीशन क्वेश्चनर्स का मतलब ये है कि आपने लोगों को भेजा और लोगों ने खुद सॉल्व करके क्वेश्चनर सबमिट कर दिया, बाय पोस्ट, ईमेल, बाय हैंड, इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली इसके अंदर बहुत ही सिंपल सी बात है, लेकिन कई मरतबा क्या होता है कि कई मरतबा लोग एक ही तरह का जो क्वेश्चन है 10-10 मरतबा भी फिलअप कर देते हैं, तो उससे आंसर्स भी इम्पैक्ट हो सकते हैं, ठीक है।
सो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो ये क्वेश्चनर्स होते हैं, यानी कि इसके अंदर सेल्फ जो क्वेश्चनर्स एक्चुअल में अगर मैं बात करूं सिर्फ क्वेश्चनर्स के हवाले से, ये हमें पता है लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, हमने ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड दोनों पढ़ा हुआ है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जिनके जो रिस्पॉन्डेंट्स होते हैं जिसको रिस्पॉन्ड करते हैं। क्लोज एंडेड क्वांटिटेटिव डेटा के लिए होते हैं, क्लोज्ड एंडेड क्वांटिटेटिव डेटा के लिए हो सकते हैं, और ओपन एंडेड सब्जेक्टिव डेटा के लिए होते हैं, ठीक है। कि अब ऑटोमेटिकली जो सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ डेटा होता है वो इसमें फॉल इन कर रहा होता है। अच्छा, इसके अंदर कई मरतबा आप लोगों की इन्फॉर्मेशन भी लेते हो, ताकि वो आपके एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी रिसर्च का, कि भाई हम लोगों का नेम एज सही है, तो ये भी चीज़ हो सकती है कि भाई अच्छा कई मरतबा क्या होता है आप हिडन भी रखते हो नेम एज वगैरह को, लोग अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करना चाह रहे होते, ठीक है, तो ये भी चीज़ इस तरह से डेवलप हो सकती है। क्लोज एंडेड जो होता है आपका MCQ फॉर्मेट के अंदर फॉल इन कर सकता है, ठीक है जी। और ये जो होता है ये आपकी ओपन एंडेड जो होते हैं वो सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेज होते हैं कि व्हाई यू आर थिंकिंग लाइक दिस, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, आपके जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें क्या होता है, इसमें रेंज ऑफ रिस्पॉन्सेज फिक्स किया जाता है। रिस्पॉन्सेज लाइकर्ट स्केल भी हो सकता है, इज फिक्स्ड, ठीक है। और एक मर्तबा सवाल आया हुआ है एग्जाम के अंदर, वो भी मैं यहाँ पे रेफर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प मिल जाए याद करने के हवाले से। मार्च 2021 के अंदर आया था ये, ठीक है, उसमें आया था एक्सप्लेन 2 स्ट्रेंथ्स of closed-ended questionnaires as a research method. अब बेटा बहुत ही सिंपल सी बात है, ये आया था आपका 6 मार्क्स के अंदर, ठीक है। अब जितने भी आपके क्वांटिटेटिव डेटा के एलिमेंट्स हो सकते हैं, वो सारे क्वांटिटेटिव डेटा के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे यूज़ किए जा सकते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा जो होता है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है फॉर देयर पर्पस, ठीक है। अच्छा, अब ऑटोमेटिकली अब इसके अंदर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जो क्वेश्चनर्स में हमारे पास आएगी, ठीक है, आप इसको भी आप यूज़ करेंगे, ठीक है। एक्चुअल में एक सर्वे था हमारे पास ग्लोबल, ये आपको मैं सोशियोलॉजिकल मटेरियल करवा रहा हूँ, ठीक है, ग्लोबल स्कूल बेस्ड स्टूडेंट हेल्थ सर्वे था, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली ये हुआ था, इट वाज अ सेल्फ कंप्लेशन क्वेश्चनर्स, सेल्फ कंप्लेशन क्वेश्चनर्स था, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ पे, बहुत सारे कंट्रीज में हुआ था, मॉरिशस में हुआ था, देखो ना लार्ज स्केल है, ठीक है, ट्यूनीसिया में हुआ था, मोरक्को में हुआ था, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली जो आपके कई मरतबा क्या होता है कि उन्होंने क्या किया था कि भाई लेट्स सपोज जो हेल्थ सर्वे का एलिमेंट था कि भाई लोग जो हैं, लोगों के पास क्या इश्यूज़ हैं, लोगों को यानी कि वो किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी हेल्थ कंडीशंस क्या हैं और उनका फैमिली साइज़ क्या है, ठीक है।
तो वो तमाम चीज़ों के अंदर ये चीज़ फॉल इन करती है, ठीक है। अच्छा, अब देखो हमारे पास जो हमारे आंसर्स के अंदर असेसमेंट ऑब्जेक्टिव नंबर 2 होता है ना, वो होता है इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन होता है। क्या होता है मेरा बेटा? इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन। हम AO2 के अंदर इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन वाले पार्ट में ये एग्जाम्पल को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब होता क्या है कि ऑटोमेटिकली जो बुलिंग के हवाले से था, सही है, उसके अंदर ये था कि भाई आपको कितना बुली किया गया है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बुलिंग के रिजल्ट्स थे, ठीक है, कि इसके ऊपर इन तमाम चीज़ों में इसको बस मेंशन कर लो, काफ़ी है, सही है। अच्छा, अब ऑटोमेटिकली क्या होता है कि ये जो आंसर्स थे, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है कि भाई ये जो रिसर्च थी ये क्वांटिटेटिव थी, इजी टू क्वांटिफाई थी, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली क्या होता है कि कितने लोग, और लार्ज स्केल थी, ठीक है, कि भाई बहुत सारे लोगों ने रिस्पॉन्ड किया था इस चीज़ के अंदर, तो ये चीज़ समझ में आती है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, इसी वजह से हम कहते हैं क्लोज एंडेड डेटा इज क्या कहते हैं, सुटेबल फॉर स्टार्ट्स, ठीक है, सुटेबल फॉर स्टार्ट्स होता है, वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए बेहतर होता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम ओपन क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हो सकता है बेटा? इसका मतलब ये होता है रिस्पोंडेंट्स to answer in their own words, ठीक है। अब रिस्पोंडेंट जब अपने आंसर में अपनी बात करेगा तो भाई वो तो डिफिकल्ट टू एनालाइज हो जाएगी ये चीज, ठीक है, वो चीज डिफिकल्ट टू एनालाइज हो जाएगी, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली कई लोग क्वेश्चनर्स को लेफ्ट कर देते हैं, क्वेश्चंस को जवाब नहीं देते, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि भाई उसके अंदर रिस्पांस रेट का मसला भी आ सकता है, ठीक है, कि कई मतलब रिस्पोंडेंट्स अपने दिल की बात, वो उसके लिए डिफिकल्ट होता है अपने आप को एक्सप्रेस आउट करना, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, ठीक है। कई मरतबा रीजन जब आप आइडेंटिफाई कर रहे होते हो उसके अंदर ये तमाम चीज़ें यूज हो रही होती हैं कि भाई लेट्स सपोज अनएम्प्लॉयमेंट है, तो अनएम्प्लॉयमेंट की रीजनिंग क्या है, कोई एज एलिमेंट है, कोई आपका अल्लाह भला करे कोई वो है, रीजन क्या है आपको नहीं पता, आप ओपन एंडेड जा रहे हो, क्या जा रहे हो मेरा बेटा? ओपन एंडेड, आप फिक्स किसी हाइपोथेसिस को प्रूफ नहीं कर रहे हो। देखिए, जब आपने लोगों के हवाले से ऐसी रिसर्च करनी हो, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, लोगों के बिलीफ को आइडेंटिफाई करना हो, ठीक है, लोगों के मीनिंग्स को आइडेंटिफाई करना हो, तो आपने जो है ओपन एंडेड रिसर्च की तरफ जाते हो, ठीक है, कि आप हाउ दे फील, यानी कि आप जब ये जानना चाहते हो कि हाउ दे फील, तो ऑटोमेटिकली आप इस चीज़ की तरफ जा रहे होते हो, ठीक है, कि आप देखते हो कि यार ये किस तरह से हाउ दे फील, यानी कि इट्स मोर अबाउट टू नो अबाउट अ बिलीफ सिस्टम ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। अच्छा, अब देखो मेरी बात सुनो, आपके जो क्वेश्चनर्स होते हैं ना मेरा बेटा, एक सेकेंड, ये थोड़ा टेढ़ा हुआ है, अच्छा, आपके जो क्वेश्चनर्स होते हैं ना बेटा, वो क्या होते हैं? उन क्वेश्चनर्स के अंदर, एक सेकंड मैं इसको यहीं पे मेंशन कर लेता हूँ, आपके जो क्वेश्चनर्स होते हैं उसके अंदर ऑल रिस्पोंडेंट्स, आप ये कोशिश करते हो ताकि आप उसको क्वांटिफाई कर सको, ऑल रिस्पोंडेंट्स आंसर एग्जैक्टली द सेम सेट ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि आपके जब आप डेटा को क्वांटिफाई करोगे तो एग्जामिनर को नहीं पता, वो आपके सॉफ्टवेयर को नहीं पता, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज होता है? SPSS का सॉफ्टवेयर यूज होता है स्टैट्स के अंदर, ठीक है, स्टैटिस्टिकल डेटा को, सॉफ्टवेयर को नहीं पता क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ, वो 1 को ही रीड कर रहा है, सही है, एग्जैक्टली द सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, अब ऑटोमेटिकली क्या होता है कि भाई
जो लेट्स सपोज अगर कोई बंदा पार्ट ए को रिस्पॉन्ड कर रहा है, जितने लोग पार्ट ए को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो हम उसको एक एज अ फैक्ट काउंट करेंगे कि सब लोगों की कंडीशन, सब लोगों की फीलिंग सेम है। am I right? ठीक है। कोई बी काउंट कर रहा है तो हम उसको कहेंगे यार सब लोग ये इसकी फीलिंग ये है, समझ आएगा। लेकिन रीजन नहीं आ रहा, कोई ओपन एंडेड आंसर नहीं आ रहा। am I right? सही है। आप उसके पीछे का बैकग्राउंड नहीं बन रहा। ठीक है। अच्छा, अब ऑटोमेटिकली क्या होता है, क्वेश्चंस को हमेशा कोशिश की जाती है, क्वेश्चंस आर क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, यानी एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब ऑटोमेटिकली जो स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं इसके अंदर, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है, कि भाई आपने ऐसे इस बात को जवाब देना है। ठीक है जी, कि ऑटोमेटिकली ताकि आप एक अच्छा क्वांटिटेटिव डेटा एक्सट्रैक्ट आउट कर सको और आप उस चीज़ को फिर अपने तरीके से यूज़ भी कर सको। ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि लेट्स सपोज आप कोई भी रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। हम क्लास की एक एक्टिविटी भी करेंगे आगे चल के, जिसके अंदर हम क्वेश्चनर्स या स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ लोगों पे की डेवलप करेंगे। जब हम अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ भी कर लेंगे तो हम अपने डेटा को इस्टेब्लिश करेंगे किस तरह से हमने कंडक्ट करनी है रिसर्च। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं अगर इस चीज़ को थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ आपके साथ, तो हमें क्या बात समझ में आती है कि जब हमारा क्वांटिटेटिव डेटा होता है वो एक्चुअल में लार्ज स्केल रिसर्च के अंदर अब फैक्ट आइडेंटिफिकेशन में काम आ गया। आपने कहा कि भाई मेजॉरिटी जो लोग हैं वो लोग इसको यूज़ करते हैं फॉर व्हाट पर्पस, मेजॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स आर डूइंग दिस थिंग। तो आपने कहा कि भाई इट्स अ फैक्ट। ठीक है, बिकॉज आप एक फैक्चुअल स्टडी कर रहे हो, यानी कि हम ये कहते हैं चेंज इन रिस्पॉन्सेज में लीड टूवर्ड्स चेंज इन बिहेवियर। एम आई राइट? यानी कि हम अगर कोई बंदा वो होगा, क्या कहते हैं, अपना आंसर चेंज कर रहा होगा, तो उसका मतलब क्या होगा कि उसके आंसर की चेंज का मतलब क्या है बेटा, कि वो उसका बिहेवियर में डिफरेंशिएशन है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अच्छा, अब ऑटोमेटिकली होता क्या है, आपके पास ऑपरेशनलाइजेशन होती है। ठीक है, आप उसके अंदर क्वांटिफिकेशन करते हो, ठीक है, उसके लिए आप कोडिंग करते हो। ठीक है, कुछ वेरिएबल्स को भी आइडेंटिफाई कर लेते हो। ठीक है, तो ये आपका फिनोमेना इसके अंदर मौजूद होता है, जिसको कहते हैं हम जिस तरह से हम कहते हैं कि भाई न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए आप पहले से उसको कोडिंग कर लेते हो कि इस पॉवर्टी के हवाले से, चीज़ों के हवाले से, जैसे पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट होता है कि भाई रिलेटिव पॉवर्टी है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी किस कंडीशन में आएगी। ठीक है, जैसे वो एक बंदे ने अपनी इनकम क्लास को डिफाइन किया, तो आपने उसको ऑलरेडी कोड कर दिया कि इसका मतलब ये चीज़ें। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली होती है कि भाई किस तरह से जो ऑपरेशनलाइज किया जाता है कि भाई लो इनकम ग्रुप, जो जैसे आप बहुत सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं कि सोसाइटी के अंदर कोई भी इंसान अगर 60% ऑफ एवरेज इनकम पे अर्न कर रहा है, बिलो देन 60% ऑफ एवरेज इनकम है, तो उसका मतलब वो कंसिडर किया जाएगा एज अ लोअर क्लास इंडिविजुअल, एज अ बिलो द पॉवर्टी लाइन। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं वो उसको नंबरिंग को काउंट कर लेते हैं, तो उसको कहते हैं ऑपरेशनलाइजेशन, यानी कि उस चीज़ को, उस रिसर्च को आप किस तरह से अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली जो ओपन क्वेश्चन होते हैं उनको जो होते हैं आंसर्स के बाद क्वांटिफाई किया जाता है या कोड किया जाता है। ठीक है, कि कितने लोगों ने किस तरह का रिस्पॉन्स दिया है, ताकि फिर उसको आप किसी ना किसी लेवल पे एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, लेट्स सपोज what are your views about bullying? सही है। अब एक सवाल है, did you experience bullying in your life? Yes or no? This is a close-ended question. ठीक है, अब आपने 100 लोगों से किया और आपको पता चला भाई 100 में से 90 लोगों के साथ बुलिंग हुई है जिंदगी में। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली have you experienced the bullying in the workplace in the last 30 years? Give reasons for your answer. ये क्या है, सब्जेक्टिव है, तो आप इसको फिर बाद में जाके क्वांटिफाई करोगे कि यार ये बुलिंग क्यों हुई है, किस वजह से हुई है और लोगों ने क्या एलिमेंट डिफाइन किया। ठीक है, फिर आपका रिस्पॉन्स रेट बहुत मैटर करता है सर्वे कंडक्ट करने के लिए कि आपका रिस्पॉन्स रेट क्या है।
आपके क्वेश्चनियर से ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ का रिस्पॉन्स रेट ज़्यादा होता है। समझ में आई बात? ठीक है, तो हमारे पास आते हैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसके अंदर ये काम आएगी हमारे पास इस चीज़ के। एक थ्योरिस्ट है, उनका नाम था शेरहाइड, ये भी हमारे पास काम आएंगे। सही है, शेरहाइड ने प्रेजेंट की थी द हाइट रिपोर्ट, ठीक है, ऑन द फैमिली, ठीक है, और इसके अंदर ये क्या थी मेरा बेटा, ये बेस्ड ऑन क्वेश्चनियर्स थी। सही है, इन्होंने भी मेथोडोलॉजी जो यूज की है वो किस पे की है, क्वेश्चनियर्स की मेथोडोलॉजी यूज की। सही है, ठीक है। अब इन्होंने भी क्वेश्चनियर्स की मेथोडोलॉजी यूज की थी ताकि अपनी रिसर्च को कंडक्ट कर सकें। ठीक है, अच्छा, अब क्या हुआ था, इन्होंने बेस्ड इन क्वेश्चनियर्स इन मैगजीन ठीक है, बट इनका लो रिस्पॉन्स रेट था, ओनली 3% रिस्पॉन्स रेट। अब इसकी वजह क्या हो सकती है, अनरिप्रेजेंटेटिव सैंपल, यानी कि जिन लोगों के ऊपर बात हो रही है वो लिंक नहीं करते, अनरिप्रेजेंटेटिव सैंपल। सही है, अब ऑटोमेटिकली कि भाई उनकी वजह एज की वजह से, यानी कि उनका कोई ताल्लुक नहीं था। ठीक है, यानी कि कई मरतबा जो सेल्फ कंप्लीशन क्वेश्चनर्स होते हैं उनके अंदर लो रिस्पॉन्स रेट हो सकता है। सेल्फ कंप्लीशन क्वेश्चनर्स आर हैविंग लो रिस्पॉन्स रेट। तुम भी अपने रिस्पॉन्स देने जाओगे, लोग अजाब बना देंगे तुम्हारी जिंदगी। लो रिस्पॉन्स रेट, ठीक है। अब लो रिस्पॉन्स रेट की एक बहुत बड़ी वजह क्या होती है, लैक ऑफ टाइम और इंटरेस्ट होता है सबसे बड़ा। क्यों अपना टाइम निकाल के तुम्हारे लिए डेवलप करें। ठीक है जी, अब जो हमारे पास क्वेश्चनर्स, सोशल सर्वे में जो क्वेश्चनर्स होते हैं उनके जो एडवांटेज हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आ जाता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कवर अप हो जाते हैं। ठीक है, जो आपके सेम क्वेश्चन सबको दिए जाते हैं, सब लोग रिस्पॉन्स करते हैं, इजी टू क्वान्टिफाई होता है, एनालाइज क्विकली हो सकता है, एफिशिएंटली हो सकता है। जो हमने आपको क्वेश्चनर्स के एलिमेंट्स बताए थे वही सारे एलिमेंट्स भी आपके सोशल सर्वे के अंदर भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, सेम स्ट्रेंथ एज सोशल सर्वे क्वेश्चनर्स। ठीक है, क्या आपके लिए उसको डेवलप करना आसान है। अच्छा, अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, जो मैंने आपको हाइट की स्टडी करवाई है, जो मैंने आपको ग्लोबल स्कूल बेस्ड हेल्थ सर्वे करवाया है, ये सारे लोग जो हैं मेरा बेटा, ये सारे लोग जो हैं, ये सारी स्टडीज यूज हो सकती हैं। ठीक है, अब देखो बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, अब अगर मैं पॉजिटिविस्ट पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं, ठीक है, पॉजिटिविस्ट जो होते हैं वो दे सपोर्ट, क्यों सपोर्ट करते हैं मेरा बेटा, ये कहते हैं कि इसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होते हैं, मैक्रो लेवल स्टडी है ना, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होते हैं, क्योंकि आप इसमें मैक्रो लेवल स्टडी कर सकते हो तो फैक्ट में कन्वर्ट करना आसान होता है। सही है, उनके नज़दीक हाई रिलायबिलिटी होती है, क्योंकि आप अगर एक चीज़ की हाई रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है मेरा बेटा, हाई रिलायबिलिटी का मतलब बहुत ही सिंपल सी चीज़ होती है, इसके अंदर हम ये कह रहे होते हैं कि भाई रेप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर रेप्लिकेशन नहीं हो रही तो प्रॉब्लम है, मेथोडोलॉजी में प्रॉब्लम है। ठीक है, सो उसके थ्रू जनरलाइज किया जा सकता है। ठीक है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। पॉजिटिविस्ट हमेशा सपोर्ट करेंगे, इंटरप्रेटिविस्ट अपोज करेंगे। ठीक है, अगर मैं बहुत सिंपल सी बात करते हैं कि भाई अगर मैं लिमिटेशन की बात करूं तो इसमें अंदर लिटरेसी बड़ी ज़रूरी होती है। अगर कोई बंदा लैंग्वेज ही नहीं समझ सकता, तो
तो ऑटोमेटिकली इशू हो सकता है, ठीक है। इंटरप्रेटिविस्ट इस बात को अपोज करेंगे, इंटरप्रेटिविस्ट आर अगेंस्ट दी सर्विस। उनके नजदीक लैक ऑफ वैलिडिटी, वैलिडिटी का मतलब है नॉट डिटेल्ड स्टफ, एम आई राइट, लैक ऑफ वैलिडिटी। यानी कि जो बंदा बात कह रहा है वो उसके ऊपर 100% इंप्लीमेंट नहीं हो रही, एम आई राइट, सही है। लेट्स सपोज आप एक बंदा, आपके नजदीक आपकी कोडिंग के मुताबिक तो वो बंदा जो है कुछ और तरीके से डिफाइन कर रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज जिस इनकम क्लास से बिलोंग करता है हो सकता है वो ना हो, ठीक है। कई मरतबा लोग कहते हैं कि जो क्वेश्चनर्स के रिस्पॉन्सेज होते हैं वो उनके एवरीडे बिहेवियर पे इम्पैक्ट नहीं करते, ठीक है। इसी वजह से इंटरप्रेटिविस्ट जो है वैलिडिटी ऑफ क्वेश्चनर्स के ऊपर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कहते हैं कि भाई रिसर्चर जो होता है अपनी इंटरप्रिटेशन ऑफ द मीनिंग लिंक कर देता है, ठीक है। रिसर्चर की इंटरप्रिटेशन होती है, अपनी इंटरप्रिटेशन के ऊपर वो अपने रिस्पॉन्सेस को सेट कर रहे होते हैं, ठीक है। क्या आप अपने ऑपरेशनलाइज कॉन्सेप्ट को जब इंप्लीमेंट करोगे तो रिसर्चर के आइडियाज आ रहे हैं, नॉट द ऑडियंस, द वैलिडिटी, द फीलिंग्स ऑफ द रिस्पोंडेंट्स, ठीक है। तो इंटरप्रेटिविस्ट इस आइडिया को अपोज करते हैं, ठीक है। उनके मुताबिक कि आपका जो पूरा प्रोसेस होता है, द होल प्रोसेस जो होता है, द रिसर्चर फर्दर एंड फर्दर अवे फ्रॉम द मीनिंग्स, ठीक है। यानी कि आपकी जो ये होते हैं रिसर्चर की इंटरप्रिटेशन होती है अवे फ्रॉम द मीनिंग्स, बिकॉज क्वांटिटेटिव है। यहां तक क्लियर हो गई बात, समझ में आती है? अच्छा, अब आगे लेके चलते हैं इस कहानी को। चलें ना, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा। जो मैंने अभी पॉजिटिव इंटरप्रेटिविस्ट वाली बात की वो भी इससे लिंक हो रही है, ठीक है। हमारे पास सवाल आया है ये अक्टूबर नवंबर 2023 के अंदर, ठीक है। सवाल है 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। सवाल है एक्सप्लेन two reasons questionnaires are considered high in reliability। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, जब ये हाई इन रिलायबिलिटी की बात हो रही है तो ऑटोमेटिकली हमने पॉजिटिविज्म को भी लेके आना पड़ेगा बीच में। 8 मार्क्स है बेटा, 8 मार्क्स क्वेश्चन, सही है, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, इस 8 मार्क में जो फॉर्मूला है ना मेरा बेटा, 4 मार्क्स फॉर वन रीजन, 4 मार्क्स प्लस 4 मार्क्स पे चलेगा मामला, ठीक है। अब देखो ये जो 4 मार्क्स आपको मिलते हैं ना मेरा बेटा, ठीक है, इसमें से 1 मार्क मिलता है आपको मेकिंग अ पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट को बनाने का 1 मार्क आपको मिलेगा एक्सप्लेनेशन का, ठीक है। अब 1 मार्क फॉर सोशियोलॉजिकल मटेरियल, जो मैंने आपको पूरा फॉर्मेट बताया था ना पैराग्राफ का, वही है।
ठीक है, एंड 1 मार्क फॉर व्हाट, लिंकिंग विद द मटेरियल। ठीक है, हाउ द मटेरियल सपोर्ट द पॉइंट। ठीक है, अब बहुत ही सिंपल सी बात है, आपने दो ही रीजंस देने, दो ही रीजंस को सही से एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं अगर बहुत ही पॉइंटर्स बना दूं इस चीज़ के पीछे, तो आप ये कह सकते हैं इस चीज़ के पॉइंटर्स क्या बन सकते हैं। क्यों रिलायबिलिटी हाई हो सकती है, कैन बी कंप्लीटेड, सेल्फ कंप्लीशन क्वेश्चन जो होते हैं कैन बी कंप्लीटेड विदाउट रिसर्चर प्रेजेंट, researcher present। ठीक है, सही है। अब क्या होता है, इससे आपको सिमिलर रिजल्ट्स भी मिलेंगे। ठीक है, बाय डिफरेंट रिसर्चर, अगर डिफरेंट रिसर्चर भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि इनकी रिलायबिलिटी हाई होती है। ठीक है, फिर इसके अलावा क्या होता है, सेम ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस इन सेम ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन से क्या होता है कि इजीली रिपीटेड होते हैं, रिपीटेशन पॉसिबल होती है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं जनाब। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस जो होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस इनके फिक्स रेस्पॉन्सेज होते हैं। सही है, इनके फिक्स रिस्पॉन्सेज होते हैं। और मेरा बेटा ये जो फिक्स रिस्पॉन्सेज होते हैं ये क्वांटिटेटिव डेटा लेके आते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा इज हैविंग हाई रिलायबिलिटी। ठीक है, फिर हम एक और पॉइंट इसके अंदर रेज अप कर सकते हैं। ठीक है, कि आप इसके अंदर लार्ज सैंपल से डेटा कलेक्ट कर सकते हो। जब आप लार्ज सैंपल से करोगे तो क्वांटिफिकेशन पॉसिबल होगी, रिलायबिलिटी हाई होगी। ठीक है, लार्ज सैंपल। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है, लार्ज सैंपल की बात है कि भाई ऑटोमेटिकली जो आपका लार्ज सैंपल होगा उसकी रिलायबिलिटी भी आप हाई रख सकते हो। ये बात समझ में आती है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा रिलायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो ये है रिपीटेशन एंड रेप्लिकेशन ऑफ डेटा। ठीक है, कि डेटा शुड बी रेप्लिकेटेड वेल। ठीक है, कि डेटा की यानी कि दो लोग रिसर्च कंडक्ट करें या एक इंसान दो रिसर्च कंडक्ट करे लेकिन उसकी फीलिंग सेम होनी, बिकॉज वो फैक्चुअल बेस्ड स्टडी की बात करें। यानी कि फैक्ट के अंदर क्या होता है, थिंग्स आर मोर सिमिलर, फैक्ट्स आर मोर डिफाइंड, मोर सिमिलर। ठीक है, ये बात समझ में आती है। यानी कि लेट्स सपोज ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक रिस्पांस में आंसर अलग किया, दूसरे रिस्पांस में आंसर अलग कर दिया। सब्जेक्टिविटी में ये चीज़ पॉसिबल है कि दो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, दोनों में आंसर्स अलग अलग कर दिए। लेकिन आप जब आप क्वांटिटेटिव डेटा की बात करते हो तो उसके अंदर ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है।